दोस्तों, आपने कभी रीथिंकिंग के बारे में सोचा है कि हम कैसे अपनी गलतियों से सीखकर अपनी सोच को बदलकर उस पर पुनर्विचार करके नए डिसीजन जो हम लेंगे वो जो है हमारे ज़्यादा वैज्ञानिक होंगे और ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि कई बार हमारे पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं और पुराने विश्वास जो हैं वो हमारे को आगे बढ़ने से रोकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें रीथिंक करना है, यानी कि थिंक अगेन करना है। ये पुस्तक है, इसके राइटर हैं एडम ग्रैंट। ब्लैकबेरी कंपनी के साथ भी यही हुआ था कि वो किसी समय में मार्केट का 50% शेयर उनका था, लेकिन दोस्तों 2009 में जब एप्पल आया, टच स्क्रीन लेकर आया, तो दोस्तों वो मोबाइल जो है दुनिया में बिकने लगा और ब्लैकबेरी की मार्केट बिल्कुल कम होके लगभग 1% पे ही रह गई थी। तो दोस्तों उन्होंने समय के हिसाब से अपनी जो है टेक्निक नहीं बदली। वो सोचते रहे कि कीबोर्ड से ही लोग खुश रहेंगे, टच स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसको लोग लाइक नहीं करेंगे। तो दोस्तों उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, इस वजह से वो पीछे रह गए और उनको कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए दोस्तों हमें अहंकार छोड़ के, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ के हमें ये सोचना है कि जो विचार हमारे को सफल बना रहे हैं वही हमारे हार का कारण बन सकते हैं, यदि हम उनको दोबारा नहीं सोचेंगे, दोबारा उन पर विचार नहीं करेंगे, रीथिंक नहीं करेंगे। तो हमें साइंटिस्ट की तरह सोचना होता है कि हमारे पास डाटा क्या है, सबूत क्या है, क्या हमारी पुरानी जो सोच है वो ठीक काम कर रही है या नई सोच से हमारे को प्रॉफिट होगा। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि स्टीव जॉब्स ने भी जो है ये आईफोन बनाने की नहीं मानी थी अपने इंजीनियर्स की राय। तो दोस्तों वो कहते थे कि हमें कंप्यूटर और आईपैड पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन दोस्तों जब इंजीनियर्स ने पूरा डाटा, पूरा सबूत देकर अपने सीनियर को बताया कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, दोस्तों ये हमें ये सिखाती है कि सीधी चुनौती किसी को नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको अपने विचारों के ऊपर ध्यान देने के बारे में कहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों महान नेता, विचारक जो होते हैं अपनी मान्यताओं को, परिकल्पनाओं को ज़्यादा सत्य मानते हैं दोस्तों, वो अटल रहते हैं। तो दोस्तों उनको डाटा चाहिए, उनको सबूत चाहिए, तो ताकि वो अपनी राय बदल सकें, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। और ये दोस्तों कुछ वो नहीं है कि कोई चैलेंज कर रहे हैं हम, ये सिर्फ एक सीखने की प्रक्रिया होती है जो हमें कभी नहीं रोकनी चाहिए, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। तो वैगनर डॉस की एक एग्जाम्पल दी गई है थिंक अगेन पुस्तक के अंदर, जिसमें बताया गया है कि पैराशूट से आग बुझाने वाली एक टीम जो है एक बिल्डिंग में आती है। तो दोस्तों वहाँ पर इतनी आग लगी होती है कि वहाँ पर जो है पुराने तरीके से सारे आग बुझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा जो है वो अपनी आग बुझाने की स्ट्रेटजी को चेंज कर देता है। वो देखता है कि जब सारी नीचे घास में आग लगी हुई है तो वो दोस्तों अपने पैरों के नीचे भी आग लगा लेता है और जहाँ पर पहले आग लग चुकी थी वहाँ जाकर वो लेट जाता है। दोस्तों इस तरह से वो उसकी सिर्फ जान बच जाती है, क्योंकि उसने मौके के ऊपर जाकर अपनी स्ट्रेटजी बदल ली थी। दोस्तों पुराने जो विचार वाले व्यक्ति थे, जिनको अपने ऊपर ईगो ज़्यादा थी, जो ये कहते थे कि मुझे ज़्यादा जानकारी है, रूल्स के हिसाब से काम करेंगे, तो दोस्तों वो तो सारे बचे नहीं, लेकिन एक बच्चा था वैगनर डॉस, जिसने कि मौके के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। और दोस्तों जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हमारे को सफलता मिलती है, हमारी जान बच जाती है, हमारे खतरा भी कम होता है, जोखिम कम होता है और लॉस भी कम होता है। तो इंटरपर्सनल जो है ये रीथिंकिंग के बारे में बताया गया है कि हमें दूसरों को गलत नहीं ठहराना, बल्कि उनको महसूस कराना है कि हमारे पास एक नया अल्टरनेटिव भी है, एक नया तरीका भी है, जिससे कि हम जो है अपने जीने का तरीका बदल सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सीनियर्स हमारी बात नहीं मानते और वो उनके साथ ज़्यादा उपदेश नहीं दे सकते, ज़्यादा उनके साथ बहस नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक दोस्ती का रास्ता अपनाएं दोस्तों, फिर आप उनको धीरे धीरे बता सकते हैं कि उनकी मान्यताएं कैसे बदल सकती हैं। दोस्तों कुछ जो जिनका डोमिनेंट होता है जो पार्टी में या जो उस मीटिंग में या टीम में, वो तभी
उस आपके साथ सहमत होता है जब आप उसको ऐसा महसूस कराएंगे कि एक तरीका ये भी है जिससे कि हम चेंज ला सकते हैं। दोस्तों, बुद्धिमत्ता जो है वो केवल सोचने और सीखने की क्षमता नहीं है, बल्कि पूर्ण विचार करने और उससे जो सीख सकते हैं हम, और जो पुरानी बातों को भूल सकते हैं, वो भी एक है इसके अंदर, कि पुरानी बातों को भूलकर नई सोच के साथ, नई सीख के साथ हम कैसे आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये हमें उस मानसिकता को छोड़ना है जिसमें हम प्रीच नहीं कर रहे, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक की तरह सोचना होता है। पुरानी मान्यताओं को प्रयोग कर लिया आपने, उसके अंदर से गलतियां देख ली, तो फिर उसको छोड़ देने में फायदा होता है। सबूत जब आपको मिल गए तो दोस्तों फिर हमें बदलने के लिए भी तैयार रहना होता है। तो अपने सीनियर्स को, अपनी टीम में जो आपके परस्पर पुनर्विचार करने की एक चीज जो है वो ये पुस्तक सिखाती है कि हमने अपनी बात थोपने के बजाय दूसरों की राय को समझना है और दूसरों को अपनी बात समझानी होती है। दोस्तों, गलत होने के डर को दूर करना होता है, दूसरों के साथ स्वस्थ बहस करनी होती है, एक कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच रखनी है हमने, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट ना रहे। दोस्तों, इस तरह से सामूहिक पुनर्विचार करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टीम के अंदर, फिर विचार जांचने हैं। और दोस्तों, उन धारणाओं को, उन प्रजम्पशन को छोड़कर हम नई नीति से काम करेंगे, अपनी नीति को बदलते रहेंगे दोस्तों, तो ये हमें ज्यादा अच्छा फील कराएगा। दोस्तों, ये पुस्तक हमें सिखा रही है कि बेटर डिसीजंस कैसे लेने हैं। तो ये कहती है कि पुरानी आदतों, पुराने विचारों और असफल योजनाओं से चिपके रहने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, हमारा विकास का रास्ता दिखाती है अगर हम अपना ज्ञान और बढ़ाएं। दोस्तों, पिछली जो हमारी क्षमता है, जो जैसे हम पीछे काम कर रहे थे, तो उसको लेट गो करके नए विचारों को अपनाने से ही हमारी प्रोग्रेस होती है, नए विचारों से ही हमारे अच्छे डिसीजन होते हैं।